अस्सलाम वालेकुम, हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरह की शलवार बनाने के लिए आपको 2.5 मीटर के करीब फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फैब्रिक है ये थोड़ा लचीला फैब्रिक है। इससे पहले मैंने टाफ्टा सिल्क पे शलवार बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। लेकिन हम इसको आज सिंथेटिक यानी अच्छी क्वालिटी के साटन वाले फैब्रिक में इसको बनाएंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ ये कपड़ा डबल फोल्ड में मैंने इसको कर लिया है उल्टा करके। अब हम इसको यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड में करके अच्छे से सेट कर लेना है और फिर उसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो बेल्ट के लिए 6 इंच माइनस करके, यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, 6 इंच माइनस करके और फिर हम अपनी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 39 इंच पे इसको इस तरह सेट कर लिया है। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 38 की हमारी शलवार रेडी होगी। तो जो नॉर्मल शलवार की लेंथ 37 थी तो हमने 1 इंच बढ़ा के 38 इसको ले लिया है, क्योंकि हम इसको डेली वेयर के लिए बना रहे हैं। अगर आपको हील्स के साथ पहनना है तो आप 3 इंच नॉर्मल शलवार से प्लस कर लें, यानी कि 37 की शलवार है तो फिर आपकी 40 की शलवार हो जाएगी। तो लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को लेने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हम मोरी यानी पाइचे का नाप लेने का मैं आपको सही तरीका बताऊंगी। तो इस तरह अगर आप नाप लेंगे तो आपका नाप जो है वो कम आएगा और आपका जो है मोरी का साइज़ वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह नापने पे मेरा यहाँ पे 9.5 या 10 इंच आ रहा है। तो इस तरह नाप नहीं लेना है, आपको नाप इस तरह पूरे पैर का राउंड में लेना है। अगर आप कस्टमर का ले रहे हैं तब भी आप इस तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राउंड में 23 इंच आ रहा है, ठीक है। जब हमने पूरे पैर का राउंड में नाप लिया है तो 23 इंच आ रहा है। तो 23 को हम इस तरह इंच टेप को यहाँ पे फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने गोलाई में नाप लिया है। तो इसका हाफ हुआ 11.5। तो 11.5 इंच पे हम मोरी के लिए मार्क करेंगे। तो ये पाइचे का एग्जैक्ट नाप होगा, लेकिन अगर आप कम रखना चाहें तो 10 इंच से कम पाइचा ना रखें। और जो इस कपड़े का घेर है वो फोल्ड में 21 इंच के करीब है। तो 21 इंच जो घेर है वो कम रहेगा। मीडियम, लार्ज और एक्सेल साइज़ के लिए आप 22 से 25 इंच तक घेर रख सकते हैं। तो यहाँ मैं शलवार का घेर रखूँगी 25 इंच। तो यहाँ पे कपड़ा कम है तो इस तरह मैं एक निशान लगा देती हूँ। अगर कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे कलियाँ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आसन यानी क्रॉस लेंथ अगर 14 है तो आप 15 रख लें, मतलब ट्राउज़र से 1 इंच बढ़ा लें। वैसे आसन में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमने मार्किंग की। अब जो हमारा पाइचे वाला निशान है उसको आसन वाले निशान से यहाँ इस तरह मिलाना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ी शेप अच्छी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ करके इसको मार्क कर लूँगी। तो इस तरह हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए मैं सिर्फ 1 इंच लूँगी। 1 इंच सिलाई मार्जिन हमारा यहाँ पे काफ़ी रहेगा, इसको भी हम ऊपर मिला लेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा इसको इस तरह ऊपर लगा देंगे यहाँ पे, ये देखें। और यहाँ से हमें जितना इसको एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। तो यहाँ इस तरह मैंने कट कर दिया। इधर से भी हम इसको बराबर कर लेंगे। और एक बार क्रॉच को आप फिर से नाप लें कि बराबर आ रहा है। तो हमारा यहाँ ये बराबर आ रहा है और इसको हम यहाँ इस तरह मिला देंगे। तो 14 से 15 इंच आप क्रॉच लेंथ ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसको काट के यहाँ से भी बराबर कर लिया है। अब हम ऊपर से दोनों पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें। इस शलवार की वीडियो मैंने शेयर करी थी, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी फ़ारसी सलवार बनी थी, बहुत अच्छा इसका लुक था। लेकिन एक चीज़ जो आप पाइचे में देख सकते हैं वो ये थी कि कपड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ डबल हो रहा था। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 इंच के करीब कपड़े को कट करना होगा। जैसे हमारी शलवार का घेर कम हो या ज़्यादा, लेकिन जो पाइचे के ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ेगा, शलवार आपकी लंबी रहेगी। तो इसमें इस तरह के होने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे 2 इंच कपड़ा कट कर दें, तिरछा आसन की तरफ को मिलाना है। तो यहाँ पे मैं इसको पाइचे की तरफ से आसन की तरफ तिरछा मिला रही हूँ और एक मार्क करके यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। और अगर आप हैवी साइज़ पर हैं या आपका पेट बड़ा है तो आप 2.5 से 3 इंच भी कट कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच काफ़ी है यहाँ पे, जिससे आपका ये कपड़ा जो है फिर पाइचे पे नहीं लटकेगा और आपकी परफेक्ट शलवार बनेगी। कलियाँ हम इसमें जॉइन कर लेंगे।
और ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। बचे हुए कपड़े में से हम बेल्ट कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने इस तरह डबल फोल्ड में रख लिया है और यहाँ पे हम 24 इंच का बेल्ट डालेंगे। तो आप शलवार में जितना भी बेल्ट पहनते हो उतना आप यहाँ पे बेल्ट डाल सकते हैं। 1 इंच मैंने इसमें सिलाई का भी ऐड कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैंने इसको बिगनर्स लेवल पे रखा है, इसलिए मैंने इसमें जितना शलवार का नॉर्मल बेल्ट होता है वो बताया है। और बाकी आप मेरी अदर वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग बेल्ट बताया है कि किस तरह आपको बेल्ट लेना है। सिंपली आप जितना शलवार में बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई रखते हैं उतनी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट की जो लंबाई रखी है वो 6 इंच रखी है, लेकिन आप यहाँ पे 4 से 6 इंच रख सकते हैं। फिर आपको नीचे वाले पार्ट में उसी तरह कम या ज़्यादा करना होगा। ऊपर से भी मैं यहाँ कपड़े को अलग कर लेती हूँ। तो बेल्ट की हमारी कटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पाइचे में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा के राउंड में बेल्ट को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जॉइंट्स लगा लेंगे। जो हमने यहाँ पे ऊपर हमारी कलियाँ डल रही हैं उनको पहले हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह मैं आपको एक स्टिच करके बता देती हूँ। इसी तरह आपको चारों स्टिच कर लेनी है। कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे हम नॉर्मल शलवार में अटैच करते हैं इसी तरह मैंने इसमें अटैच कर लिया है। तो ये हमारे दोनों पैनल इस तरह हैं। अब इनको यहाँ से क्रॉस से हम जॉइन कर देंगे, आसन वाली सिलाइयाँ लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी इस तरह रख के और आसन वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आसन वाली सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमारी ये शलवार कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर हम बेल्ट को रखेंगे क्योंकि अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। इलास्टिक के लिए मैंने बेल्ट को इस तरह भी खुला छोड़ा है। ये मैंने बिगनर्स लेवल पे बनाया है। पहले मैंने और वीडियो में इलास्टिक पहले ही लगा दी थी, जिससे लोगों को शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने यहाँ पे परफेक्ट साइज़ की बेल्ट रेडी कर ली है। 24 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 6 इंच है। अब हमें शलवार में प्लेट्स डालनी है। तो इसमें हम पहले बेल्ट का देखेंगे कि किस तरह हमें प्लेट्स देनी है। तो जैसे हम इसको एक्सेल साइज़ के लिए बना रहे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा। तो हमें यहाँ पे बेल्ट में मार्किंग करनी होगी। तो 4.5 इंच पे हम इसकी सेंटर क्रीज़ के लिए मार्क करेंगे। स्मॉल और मीडियम वाले 4 इंच पे कर सकते हैं और अगर हैवी हैं तो यहाँ पे आधा इंच और बढ़ा लें। और इसमें सेंटर क्रीज़ देना ज़रूरी है क्योंकि शलवार खुली है मोहरी चौड़ी होने की वजह से, लेकिन हमें यहाँ पे इसका जो क्रीज़ है वो सेंटर में ही लेनी होगी, इसी से इसका अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों ही तरफ 4.5 इंच मार्क कर लिया है। अब ये जो हमारी सेंटर क्रीज़ होती है इसकी जो प्लेट है वो यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। वो मैं अभी आपको प्लेट डाल के भी बता दूँगी कि ये यहाँ मिलनी चाहिए, इसी से आपकी शलवार परफेक्ट बनेगी। तो ये जो हमारी क्रीज़ वाली साइड है इस पर मैंने मार्क कर लिया है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। तो फर्शी शलवार में जो पहला प्लेट होता है वो चौड़ा होता है, तो 3 इंच का मैं यहाँ प्लेट डालूंगी। आप 4 इंच तक चौड़ा ले सकते हैं और 1.5-2 इंच का आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच चौड़ी पहली प्लेट डालेंगे। 3 से आप 4 इंच तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं जाना है आपको। और 1.5-2 इंच तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना इसकी लुक बिल्कुल भी फारसी शलवार जैसी नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। तो पहली प्लेट हमने 3 इंच इस तरह नाप लेनी है और अब मैं इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी और मैं अच्छे से यहाँ पे इसको सेट कर लेती हूँ। पहली प्लेट हमें यहाँ मिलानी है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारी क्रीज़ है उसको यहाँ मिलाना है। जो हमने अपनी बेल्ट में मार्किंग की है उससे यहाँ पे इसको इस तरह मिलाना है। और जितना भी हमारा यहाँ पे अब कपड़ा है उसको छोटी छोटी गैदरिंग कर लेनी है, छोटी छोटी चुन भर लेनी है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह मैं चुन भर लूँगी और यहाँ पे ये हमारी आसन वाली लाइन आ गई, बेल्ट का सेंटर आ गया। इतना घेर काफ़ी है, इससे ज़्यादा घेर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम दोनों साइड का तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी चौड़ी वाली प्लेट है, तो आप सेंटर से भी इसको स्टिच करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चौड़ी प्लेट से, और ये हमारी बेल्ट का जो 4.5 इंच वाला निशान है वो वाला निशान है, वहाँ से इस तरह मिला के चुन भरना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ प्लेट्स मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। इस तरह छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो इस साइड से आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी बेल्ट का सेंटर आ गया और यहाँ पे हमारा आसन का भी सेंटर मिलना चाहिए। तो हम इसी तरह गैदरिंग करेंगे कि यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा।
तो यहाँ ये हमारी आसन वाली लाइन और बेल्ट का सेंटर दोनों मिलकर आएंगे। और अब हमें प्लेट्स की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ऐसे ही हम प्लेट से इस तरफ करेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये बेल्ट का सेंटर है और यहाँ पर हमारी जो चौड़ी वाली प्लेट है पहले वाली, वो मिलकर आनी चाहिए। इसी तरह हमें इसमें गैदरिंग करते जाना है। तो ये भी हमारी यहाँ पे मिलकर आ गई है। पिंस को मैं रिमूव कर दूँगी और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो आगे की सारी प्लेट हमारी डल चुकी हैं। अब पीछे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है जितना भी, उतनी हम प्लेट डाल लेंगे। तो पीछे की साइड आपकी 2 या 3 जितनी भी चुनाएं आप डाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही तरफ बराबर लेनी है। ऐसे हम पीछे भी चुन डाल के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए आप इस तरह ये यहाँ पे हमारी क्रीज़ मिलकर आई है। इससे आपकी शलवार बहुत अच्छी बनेगी अगर आप क्रीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ हमने प्लेटें डाल ली हैं। अब हम इसका पाइचा रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्यूज़न पेपर लेके इस पर पेस्ट कर ली है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली फ्यूज़न ली है, बुकरम हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो इसकी मैंने चौड़ाई रखी है वो यहाँ पे मैंने 4 इंच ली है इसकी पेस्टिंग की चौड़ाई, और हाफ इंच कपड़ा ले लिया है दोनों ही साइड और उस पर पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पाइचे पे इस तरह रख के सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही हमें दूसरे पाइचे में भी करना है। तो यहाँ हमने सिलाई लगा दी है। अब आयरन कर लें अच्छे से और इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे, इस तरह फोल्ड कर लेंगे। पर पाइचे की सिलाई लगाने से पहले पिन से सिक्योर कर लें। 2-3 बार आप पिन लगा लें जिससे कि पाइचा काफ़ी चौड़ा और लंबा है तो इसमें झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी। तो यहाँ हमने इस तरह पाइचे पे सिलाई लगा ली है। मैंने यहाँ बीच में सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं, आप चाहें तो बीच में भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। सेम हमें दोनों पाइचे में कर लेना है। अब हम इसमें साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो एक पाइचे से यानी मोहरी से सिलाई लगा के आप आसन तक लाएं और फिर दूसरी साइड से भी आप सिलाई लगाकर और आसन तक लाएं। इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। अदरवाइज़ आप एक बार में ही सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं और इस तरह हमारी शलवार यहाँ पे रेडी हुई है। अभी हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 14 इंच का इलास्टिक ले रही हूँ। आप अपनी कमर के साइज़ से लूजिंग ऐड करके इलास्टिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन से इसको डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इलास्टिक को साथ के साथ बेल्ट में अटैच करके सिल सकते हैं। तो वो तरीका मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंपल तरीका रखा है सभी चीज़ में। शलवार में हमने इलास्टिक अटैच कर ली है सिंपली जैसे करते हैं, और यहाँ पाइचे में हमने सितारे की एम्ब्रॉयडरी दी है। तो आप यहाँ शलवार का फाइनल लुक देख सकते हैं। ये जो क्रीज़ है हमारी ये सेंटर में है। पाइचा खुलने की वजह से ये इधर उधर जाएगी, लेकिन रहेगी ये यहाँ पे इस तरह सेंटर में। और ये शलवार जो है वो मोहरी के ऊपर कपड़ा पाइचे के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लटक रहा और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। तो इस तरह आप शलवार ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसको साइड से भी दिखा देती हूँ कि इस तरह जैसे मॉडल्स पहनती हैं तो यहाँ पे पूरा उनका पैर कवर हो रहा होता है। तो इसी तरह की इसकी लुक रहेगी। ये देखिए आप कि यहाँ पे आपका पूरा पैर जो है वो इसमें कवर हो रहा होगा। ये देखिए इस तरह इसकी लुक रहेगी। और एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं शर्ट की वीडियो शेयर करूँगी, उसमें आपके साथ एम्ब्रॉयडरी भी शेयर कर दूँगी। तो फाइनली हमारी यहाँ पे परफेक्ट फारसी सलवार बनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।